एक सोशल मीडिया पे पोस्ट जम करके उसका विरोध हिंदू संगठन पहुंचे, नगर निगम, कई थाना के पुलिस, वहीं पर जलाया गया पुतला, लगी जम के नारेबाजी, साथ ही साथ सदर जी अमित कुमार जी से खबर क्या है सोशल मीडिया पे वायरल खबर, जिसके बाद कुछ दिनों पहले दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट को लेकर के आज हिंदू संगठनों ने उनके कार्यालय पर धावा बोला, हल्ला बोला और यहां तक कि उनके पुतला भी दहन किया, बैठ करके जम के उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा दिए उन पर। बताते चले उनके कार्यालय की बाहर की तस्वीर है, किस तरीके से देख सकते हैं हिंदू संगठन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके नेम प्लेट को तोड़ दिया, सामने में जो पर्दा था उसको भी खोल करके तोड़ करके उनके बोर्ड पे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, नगर निगम की जो प्रॉपर्टी थी उसको क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद यहाँ पर कई घंटों तक समझाने बुझाने की बात चलेगी, माफी की बात होने लगी, क्योंकि सोशल पोस्ट पे जो उन्होंने लिखा था जिससे काफी ज्यादा लोग आहत महसूस कर रहे हैं, जो हिंदू संगठन के लोग जो वहां पहुंचे हुए थे। आपको बताया जाए उसके बाद सदर डीएसपी अमित कुमार, तकरीबन 5 से 6 थाना के प्रभारी, भारी पुलिस बल, यहाँ तक कि डीसीआर भी वहां पर पहुंचते हैं अंदर में जा करके, वहीं पर भाजपा और हिंदू संगठन के कई महिला कार्यकर्ता और कई नेतागण अंदर जाकर के उनसे माफी की तलब करती कि सोशल मीडिया पर वो माफी लिखे, क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट किया है आरएसएस को लेकर के वो गलत है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। सबसे पहले सदर डीएसपी अमित कुमार जो अंदर में गए, सभी को समझा बुझा के बाहर निकाले, उनका क्या कुछ कहना था, लेकिन काफी जोरदार हंगामा रहा, वहां पर लगातार नारेबाजी हुई, कई गंभीर आरोप भी लगाया गया नाजिया हसन के ऊपर, जो डिप्टी मेयर है दरभंगा नगर निगम की। मामला यह है कि डिप्टी मेयर जो है उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर, उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये सोच प्रेरित होकर आए थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसमें माफी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? जो हो हंगामा कोई आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए और विशेष जांच करते हुए मामला आता है तो क्या पोस्ट किया था सरापति जी ने? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया। जो हो हंगामा हो रहा था उस पर कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने नाजिया को अपने कार्यकर्ता में बंद किया? लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था, थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। माफी मांगने की बात कर रहे हैं, माफी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया। मैम ये बताइए कि क्या था आप लोग का यहाँ कार्यक्रम, इतना गुस्सा विरोध प्रदर्शन क्यों था? देखिए भैया, हम लोग आरएसएस से हैं और आरएसएस हमेशा राष्ट्र हित के साथ साथ मानवता के हित की भी कार्य करती है। उसको सार करने की हमारी कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन उप मेयर जो है निगम की, उन्होंने की है। ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी कार्यकर्तागण। ये माहौल बिगाड़ना दरभंगा का बहुत ही गलत कार्य की है। इनके लिए मतलब माफी नहीं, एफआईआर दर्ज इन पे होना चाहिए और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से एफआईआर होना चाहिए और उनके मिली भगत से आज ये नगर निगम में हम लोग को बोलने नहीं दिया गया है और यहाँ पे माहौल खराब करने का कार्य किया गया है। ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग को दिल पे चोट लगी और क्या हुआ अंत में? अभी जब वार्ता हुई तो क्या हुआ? उन्होंने आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से कर रही है, ये कम बड़ी बात आप लोगों को लग रही है क्या? उनकी इतनी जुर्रत कि आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से किया जाएगा, इसका मतलब आप पाकिस्तान समर्थक है।
वो पाकिस्तान से मिली जुली है। चाहते क्या आप लोग, चाहते क्या है, चाहते हैं क्या? हम लोग सिर्फ माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे। माफी भी सही ढंग से नहीं मांगी है। माफी पब्लिकली वो बयान दे खुद से कि ये मैंने गलत की है और उसको एहसास हो कि ये गलत है। लेकिन अब तक वो पब्लिकली नहीं मांगे तो क्या इसके लिए लीगल जाएंगे आप लोग भी, आगे कार्रवाई भी करेंगे? FRI दर्ज तो होगा ही होगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। वह मैं अभी बता देती हूँ, कुछ हमारी माननीय बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, वो भी ऐसा शब्द भाषा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके साथ कुछ तो नहीं होता। आज के संबंध मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैडम, आज के संबंध में क्या कहना है? आज जो हंगामा हुआ नगर निगम परिषद में, कई घंटों तक हंगामा चला, उसके बाद एक सीधी समझ में आ गया मुझे। मैं कंटिन्यू यहाँ पे मौन धारण करके रखी हुई थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की और प्रशासन भी। वो महिलाएं आपसे अंदर मिली हैं क्या? आपने प्रशासन देखिए, मैंने अगर मुझसे वो मिलने के लिए आते तो मैं यहाँ पे 5 घंटा रहती हूँ, आइए मेरे चैम्बर में बात रखिए। अगर मैंने आपको हाथ लग रहा है कि मैंने आपको ठेस पहुंचा तो मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार थी, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधंग मचा के, अगर जमाल है, क्या कहते, प्रिंस, सरफराज, ये रिंकू, ये सब अगर कुछ माननीय पार्षद यहाँ पे नहीं होते तो एक समझ रहे हैं कि एक अकेली मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता है मैं यहाँ से जाती हूँ। आज जो समस्या जो हुआ है तो मुझे समझ में आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता, लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी कब आए? जब सारा चीज़ खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाए कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में, तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ पर जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी, लेकिन आज सरकार है, उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत पर मैडम आपने अभी मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सशंत हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने जब राहुल के उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पे FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते हैं। जो फेसबुक के माध्यम से मैंने कुछ अल्फाज रखे थे, कुछ मैंने अपने विचार रखे थे, तो हमारे कुछ माननीय पार्षद जी हमारे पास आए कल शाम में, तो उनको लगा कि हम लोग भी उस पार्टी में, दल में हैं, आप हम लोग को भी है ना, हम लोग का ईमान सम्मान आप रख लीजिए। तो मेरा 100 सीधी एक बात था, हर इंसान स्वतंत्र है, हर अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। आप लोग भी हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखते हो, मैंने भी अपनी बातें रखी। अगर आपको लगा था तो उसके ऊपर मेरे पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन ये सबसे बहुत ही घोर निर्णय है जो आज मेरे साथ इस कार्यालय में हुआ। एक समझ फिर आपके कार्यालय में हुआ क्या हुआ? तोड़ दिख रहा है, आपके केबिन के बाहर जो नेम प्लेट था वो भी टूटा पड़ा है, खिड़की की क्या हुआ आपके साथ? ये पूरे RSS बीजेपी बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़फोड़ करने लगे, और जो भी हो, बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मेरी विचारधारा नथिंग एक हिंदू मुसलमान लेकर, मैं सभी को लेकर चलने वाली एक डिप्टी मेयर यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती है कि हिंदू एक मुसलमान है। मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके एक थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते
आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। आपने जो सोशल मीडिया पर लिखा उनका आपत्ति था कि आपको माफ़ी मांगना, क्या आपने माफ़ी मांगी? देखिए, मैंने अपनी दरभंगा की जनता को तकलीफ अगर हुआ है मेरी बातों से, मैंने उनसे खेद किया है। क्या आम लोग सोशल मीडिया पे जब लिखते हैं तब किसी के पोस्ट में दबाव किया, दबाव में आप? नहीं, देखिए, जिसमें एक मैसेज जा रहा था कि जनता को भी तकलीफ हो गई है। एक चीज समझ जाइए, कार्यकर्ता में हमारा सारा जनता है, चाहे वो कोई भी दल का हो। अभी मैं दरभंगा की डिप्टी मेयर हूँ, तो वो मेरे सारे मैं उनकी डिप्टी मेयर हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी दल से हो, लेकिन उनको तो आहत होना नहीं चाहिए। मैं पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी कि पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, आरएसएस। आज मैडम आपने माफी मांगी, पोस्ट आपने 4 दिन पहले बयान दी है, वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम ISI से वसूल करके आरएसएस के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे आरएसएस हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी है, हम लोग देशवासी सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं, घोर निंदनीय है। इसके लिए आप पब्लिकली माफी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफी मांगी है, वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती है, तो वो आरएसएस के घेरे में ली है और आरएसएस के लिए ही वो माफी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूंगी कि वो लिखित रूप से माफी मांगे, सोशल मीडिया से माफी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। बताए मन्ना जी, क्या है ये बवाल का कारण, क्या चाहते हैं आप लोग? दरभंगा नगर निगम के उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, यह और वह भी क्या असंवैधानिक। उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखते हैं और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किया है। हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करे, इसीलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए आरएसएस ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें, निंदा नहीं प्रकट करें। इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर FIR करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे। थैंक यू।